Hi everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with the Learner. एंड आज हमारा क्लास थर्ड होगा, CDP फुल कोर्स का क्लास थर्ड। इससे पहले हम दो क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था एंड सेकंड क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने स्टेजेस पढ़ी थी, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। तो आज हम एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो है, यानी कि जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, उसको और डीप में डिस्कस करेंगे कि उसमें और क्या क्या सब टॉपिक्स होते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। है, आज हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, और इनको हम डोमेन्स भी कहते हैं, एरिया या डोमेन्स, एरिया या डोमेन्स। अब इसको मैंने एज अ ट्रिक बताया था कि हाँ, चार ब्रॉड डोमेन्स होते हैं, चार ब्रॉड काइंड्स होती हैं डेवलपमेंट की, जो कि क्या होती हैं, PCS और E। ऐसे बताया था, PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ऐसे होते हैं। अब इनके बारे में हम और डीप में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो है कि इनके चार मेजर काइंड होते हैं, विच इज PCSE। और ये जो चारों काइंड्स होते हैं, चारों टाइप्स होते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं या इंटीग्रेटेड होते हैं। आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं, इंटीग्रेटेड भी होते हैं, यानी कि ये आप एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक का विकास, एक फील्ड का विकास, एक पक्ष का विकास दूसरे पक्ष के विकास को प्रभावित करेगा। अगर एक विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं दूसरा विकास भी अच्छे से नहीं होगा। ये कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे कि अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, फिजिकली हेल्दी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको इफेक्ट करेगा, इस पर प्रभाव डालेगा। अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने डेली लाइफ के वर्क को नहीं कर पाएंगे, हमारा दिमाग इतना तेज नहीं होगा, और हम इमोशनली भी कंट्रोल नहीं होंगे। अगर हम फिजिकली हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम सोशली भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आसपास के लोगों से मिल नहीं पाएंगे। तो ये चारों जो डेवलपमेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और एक का विकास दूसरे के विकास को प्रभावित करेगा। अगर एक विकास अच्छे से नहीं हो तो दूसरा भी अच्छे से नहीं होगा। फिजिकली अगर हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है तो हमें खुद को फिजिकली स्ट्रांग भी रखना पड़ेगा, फिजिकली हेल्दी भी रहना पड़ेगा। अगर हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, फोकस्ड स्टडी करनी है, तो कहीं ना कहीं अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो हम और अच्छी नींद लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है वो और ज़्यादा लगेगा, और फोकस्ड स्टडी हमसे होगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल में आता है मोटर स्किल्स, फिजिकल के बाद कॉग्निटिव में आता है मेंटल स्किल्स। जितनी भी मेंटल स्किल्स होती हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। उसके बाद सोशल में आता है इंटरेक्शन करना, कोऑपरेशन करना एक दूसरे से, क्योंकि वी आर सोशल बींग्स, ह्यूमंस आर सोशल बींग है। एरिस्टोटल का कोट है कि ह्यूमंस आर सोशल बींग। उन्हें हम एक बॉक्स में बंद करके नहीं रख सकते, हम कहीं ना कहीं चार लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, बातचीत करेंगे। यही आता है सोशल डेवलपमेंट में। तो इसमें क्या आता है, इंटरेक्शन विद अदर्स, कोऑपरेशन आएगा, कोलैबोरेशन आएगा, और लास्ट जो है इमोशनल। इमोशनल में क्या आएगा, एंगर, फियर, जेलसी, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। एंगर, फियर, लव, ये सारे इमोशनल में आएंगे।
अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल में क्या आता है, इमोशनल में क्या आता है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। वैसे मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, बट बोलना भी होता है एंड कहीं ना कहीं स्पीड को भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो बोलती भी हूँ और लिखती भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ता है। अगर मैं राइटिंग बना के लिखूँगी तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे ऐसा थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ता है। बट ऑब्वियस सी बात है, मैं जो बोलती हूँ, मैं जितना लिखती हूँ उससे ज़्यादा बोलती हूँ, तो अगर ये नहीं समझ में आएगा तो सुना ही पड़ेगा, वो मैं करेक्ट बोलती हूँ। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, चेंजेस इन आवर बॉडी। फिजिकली जो हमारे अंदर चेंज आता है, हमारी साइज़ में, हमारे शेप में, हमारे वेट में, हमारी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ है, हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं यानी कि हाथों का क्या काम है, पैरों का क्या काम है, आँखों का क्या, जो हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे विकसित होती हैं, धीरे धीरे डेवलप होती हैं। कोई भी बच्चा है, अगर उसको मान लीजिए, अगर उसको बॉल हमने फेंकी और उसे बॉल उठानी है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों हाथ से पकड़ के पूरी बॉडी से उस बॉल को उठाएगा। वो एक हाथ से, जैसे जनरली हमने ऐसे इस मार्कर को पकड़ लिया, तो वो इस तरह से मार्कर को कभी नहीं पकड़ पाएगा, वो ऐसे मार्कर को पकड़ेगा। तो ये जो है, यानी कि उसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ जो हैं वो अभी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं आया है। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय नहीं आया है कि वो सिर्फ एक हाथ से बॉल को ऐसे पकड़ के उठा ले। जब वो कोई भी काम करता है तो वो पूरे शरीर से करता है, हाथ पैर पूरा लगा के, और फिर धीरे धीरे जब उसकी शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है, हाथों पैरों का विकास होता है, मसल्स में उसके विकास होता है, तब वो कहीं ना कहीं अगर हाथ का काम है तो सिर्फ हाथ से यूज़ करेगा, अगर पैर का काम है तो सिर्फ पैर से काम करेगा, पूरी बॉडी का यूज़ नहीं करेगा। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है, इट रिलेटेड विथ changes in our physical appearance, जैसे कि हमारा शेप, साइज और हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ का बढ़ना, हमारी शारीरिक क्षमताओं का विकसित होना, फिजिकल एबिलिटीज़, कोऑर्डिनेशन, बिटवीन आवर बॉडी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हिंदी में जैसे कि शारीरिक क्षमताओं का विकास, हमारे शारीरिक क्षमताओं का विकास, ये सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं, हमारे शारीरिक विकास के पक्ष में आती हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होता है एक हमारा सेकंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट से ही वो रिलेटेड होता है, और क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास, गतिक विकास। ये फिजिकल डेवलपमेंट से ही कनेक्टेड होता है, फिजिकल डेवलपमेंट से ही कनेक्टेड होता है मोटर डेवलपमेंट, यानी कि हमारी मोटर स्किल्स, हमारी जो गतिक कौशल हैं उनका विकास, जैसे कि दौड़ना, भागना, कूदना, रस्सी कूदना, जो भी एबिलिटीज़ हम अपनी मसल्स का यूज़ करके करते हैं, मोटर स्किल्स में आती हैं। मोटर स्किल्स भी हम इनको कह सकते हैं, या मोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स। और ये फर्दर दो काइंड्स में होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है ग्रॉस मोटर स्किल,
सेकंड होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, और इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल ये दोनों हैं। स्थूल गतिक कौशल में वो आते हैं जिनका यूज़ हम अपनी, जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, बड़ी मांसपेशियों से होता है, जैसे कि हमारे हाथों से, हमारे पैरों से बड़ी मसल्स का जिनमें यूज़ होता है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं। हमारे हाथों का इस्तेमाल, हमारे पैरों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जो बड़ी मसल्स यानी कि बिग मसल्स, बड़ी मांसपेशियों का यूज़, और यहाँ पे जो हमारी छोटी मसल्स होती हैं जैसे कि हमारे फिंगर्स से जो हम वर्क कर रहे हैं, हमारी आइज से जो हम वर्क कर रहे हैं, कोई स्मॉल पार्टिकल है उसको देखने का काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती है, सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज़ होता है, छोटी मांसपेशियों से जो हम अपने कार्य को करते हैं वो इसमें आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जैसे कि दौड़ना, कूदना, ठीक है, वॉक करना, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, रस्सी कूदना, होपिंग हो गया, और स्विमिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें ही आएंगी। स्विमिंग भी इसमें ही आएगा। सिंपल, जहाँ पे हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ हो, हमारे हाथों का यूज़ हो, हमारे पैरों का यूज़ हो, वो सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी, ठीक है। स्विमिंग भी इसी में आएगा, रस्सी कूदना हो गया, जंप करना हो गया, दौड़ना, भागना, चलना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इसमें क्या आएगा, जैसे कि मैं इस मार्कर को पकड़ पा रही हूँ और इस मार्कर से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट्स मीन ये मेरी फाइन मोटर स्किल्स का कमाल है, यानी कि कमाल क्या है, लिख ही रही हूँ, ये मेरी फाइन मोटर स्किल्स का वर्क है, यानी कि उंगलियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, इसलिए मैं इस मार्कर को पकड़ पा रही हूँ और इससे लिख पा रही हूँ। यानी कि जो राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कढ़ाई बुनाई, निटिंग, इवन काजल लगाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं, जैसे कि राइटिंग, पेंटिंग, निटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। वीविंग भी इसमें आता है, जैसे कि सिलाई करना, वीविंग भी इसी में आएगा। हाँ, तो जो इसमें आएगा ये क्या आएगा, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, होपिंग हो गया, दौड़ना, कूदना, तैरना और रस्सी कूदना, ये सारे इसमें आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, राइटिंग, पेंटिंग, निटिंग, वीविंग, छोटी मसल्स का यूज़ करके हम अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं, अपनी आँखों का यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। जब हम सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि छोटे छोटे कामों को करना, सूक्ष्म गतिक कौशल, और ये क्या है, स्थूल गतिक कौशल, जहाँ पे हम बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है सेकेंड जो डेवलपमेंट है वो होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसके अंदर क्या, इसके अंदर ऑल द मेंटल स्किल्स, जितनी भी हमारी मानसिक कौशल होते हैं, वो सारे काम जो हम अपने दिमाग से करते हैं, जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है ऑल द मेंटल स्किल्स, मेंटल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। जितनी भी मेंटल स्किल्स होती हैं ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे कि क्या हो गया, रीजनिंग,
रीजनिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, किसी चीज़ की प्लानिंग करना हो गया, ये सारी चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट में आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान, संज्ञान मीन्स प्रोसेस ऑफ नोइंग। संज्ञान का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, या कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नोइंग। संज्ञान यानी कि हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है ये प्रोसेस ऑफ नोइंग। इसका मतलब होता है जानने की प्रक्रिया। और इसमें क्या? रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्लानिंग हो गया। ये जितनी भी मेंटल स्किल्स होती हैं ये सारी इसमें आएंगी। मेमोरी हो गया, अटेंशन हो गया, और प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मेंटल स्किल्स जितनी भी होंगी वो सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। और अब आता है सोशल डेवलपमेंट, नंबर 3। यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में यानी कि दूसरों, आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना। हमारे जो सोशल यानी कि हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे समाज में लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना। जैसे कुछ लोग होते नहीं है जिनसे बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिनसे अगर हम थोड़ी देर भी अगर बात कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, सामने वाले की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कितनी अच्छी है, कितना इंटरैक्टिव है, उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। वो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट जो उनका होता है वो बहुत अच्छे से हुआ रहता है, इस पे उनकी पकड़ होती है। उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि दूसरों से रिलेट करने, दूसरों को समझने की जो स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए वो सोशल बीइंग होते हैं। वो क्या होते हैं? सोशल बीइंग होते हैं। सोशली कीड़ा होता है उनके अंदर। तो स्किल ऑफ इंटरेक्टिंग टू अदर्स, स्किल ऑफ इंटरेक्टिंग टू अदर्स और इंटरेक्शन करना, इंटरेक्शन हो गया, कोऑपरेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, 4 लोगों के बीच में बैठ के बातें करना। कैसे? जो सोशली जितने भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो आजकल चलता चला रहा है कि हाँ, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जितने भी अपने इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेशन भी इसी के अंतर्गत आएगा। टू एडजस्ट विथ एनवायरमेंट, जो हमारा एनवायरमेंट है उसके साथ हम एडजस्ट कर लें। एडेप्टेशन भी इसी में आएगा। अडेप्ट करना, अडेप्ट कर लेना अपनी आसपास की चीज़ों को, इंटरैक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एक्टिव मेंबर्स ऑफ, इसमें एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में रहना और तौर तरीके जानना, सोशल नॉर्म्स जो होते हैं उनको फॉलो करना, जो कायदे कानून होते हैं उनको फॉलो करना। एक तरह से मैन इज़ अ सोशल बीइंग, जो अरिस्टोटल का कथन है, अरिस्टोटल का कोट है, मैन इज़ अ सोशल बीइंग, उसे हम एक बॉक्स में बंद कर नहीं रख सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें एक रूम में बंद कर दिया जाए और उस रूम में सारी सुख सुविधाएं हो, फिर भी हम उसके अंदर नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 4 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है,
और हमें उनके बीच में रहना है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। इस सोशल डेवलपमेंट में यही आएगा। सोशल डेवलपमेंट वैसे एक अपने आप में यूनिट है, इवन कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, सोशल डेवलपमेंट भी, और ये जो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये अपने आप में एक यूनिट है। इसके बारे में हम और आगे जब इसका यूनिट आएगा तब इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। सोशल डेवलपमेंट हो गया। अभी नंबर 4 है इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि संवेगात्मक विकास। हमारे संवेगों का विकास, हमारे फीलिंग्स से रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना, ये सारी चीज़ें। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए, अगर वो उसे ना दिलाओ तो वो जहाँ भी होगा वहीं रोना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनली डेवलप नहीं हुआ है। उसकी जो इमोशंस होते हैं वो तुरंत बह जाते हैं। तो जब वो धीरे धीरे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है तो कहीं ना कहीं वो शांत रहता है। उसे समझ में आता है कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे चुप रहना है। वो सारी चीज़ें उसे धीरे धीरे समझ में आती है। यानी कि हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट, हमारे संवेगों का विकास, संवेगों का विकास और इस पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण, रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना, कि हर किस सिचुएशन में हमें रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में हमें शांत रहना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। संवेग यानी कि इमोशंस हमारे, जो फियर है, एंगर, लव, जेलसी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो हमने ये सब पढ़ा, चारों हेडिंग्स, जो चारों डोमेन्स है डेवलपमेंट की, इसको हम लोग ने डिटेल में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और डीप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और उसके आगे के जो 1-2 टॉपिक होंगे उसको हम लेंगे। आज के लिए इतना ही टॉपिक है। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे टॉपिक ही रहेंगे, जिससे आप एक दिन भर में थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें। तो आज हमने सिर्फ एरियाज़ को डिस्कस किया है, यानी कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप करते हैं, हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।